हेलो मित्रों, आज 21 अक्टूबर है। तो कल 22 अक्टूबर को 12वीं लेवल कॉमन एंट्रेंस टेस्ट है। तो उसके लिए मैं आपके लिए बहुत धांसूदार प्रश्न लाया हूँ भारत जीके के। तो मेरे साथियों, आपने ये प्रश्न पढ़ लिए तो जीके में आपको हर हाल में कोई नहीं रोक सकता है। तो मैं आपको इन प्रश्नों का अवलोकन कराता हूँ, तो आप इनको ध्यान से देखिए। तो पहला प्रश्न मैं आपके सामने प्रस्तुत है, तो आप पढ़ लीजिए और मैं भी आपको पढ़ा देता हूँ। तो पहला प्रश्न है, निम्न में से सत्य कथन है। फर्स्ट में है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना भारत को एक प्रभुत्व संपन्न राज्य घोषित करती है। एंड सेकंड ऑप्शन है, भारत पर आंतरिक दृष्टि से किसी विदेशी सत्ता का नियंत्रण हो सकता है। दोस्तों, मैंने ये पहला क्वेश्चन पढ़ चुका है। अब इसमें आंसर दिए हुए हैं, केवल फर्स्ट ही सत्य है या केवल द्वितीय ही सत्य है या फर्स्ट और दोनों सत्य है या इनमें से कोई सत्य नहीं है। तो गाइज, प्रश्न में दिया गया है सत्य कथन है, तो होगा तो ज़रूर सत्य। बी वाला ऑप्शन कट है और फर्स्ट और दोनों हो नहीं सकते। तो मेरा आंसर है गाइज केवल वन है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना भारत को एक प्रभुत्व संपन्न घोषित राज्य करती है। ठीक है दोस्तों, और अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों, बहुत धांसूदार प्रश्न है ये। आपने पढ़ लिए तो फिर आपका बेड़ा पार है। जीके में आपको कोई नहीं रोक सकता है। अगला क्वेश्चन है, द्वितीय क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ मैं। प्रस्तावना में किस प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख है? हम लेख लिखते हैं ना दोस्तों, इसमें प्रस्तावना हम पारित करते हैं, वो किस प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख है? तो ऑप्शन है, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, उपरोक्त सभी। गाइज, वेरी इंपॉर्टेंट सवाल बता रहा हूँ। इसका आंसर है डी, एकदम करेक्ट आंसर। तो दोस्तों, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, शोषण के विरुद्ध अधिकार से संबंधित अनुच्छेद हैं। तो पहला है अनुच्छेद 23, दूसरा है अनुच्छेद 25 और तीसरा है अनुच्छेद 24। तो दोस्तों, इस ए में दिया हुआ है 1 और 2, अनुच्छेद 23 और अनुच्छेद 25, और बी में दिया हुआ है अनुच्छेद 25 और अनुच्छेद 24। तो इन और चौथा आंसर है और सी में है अनुच्छेद 23 और अनुच्छेद 24 और डी में है तीनों अनुच्छेद। तो मेरे प्रिय साथियों, इसका आंसर है सी, अनुच्छेद 23 और अनुच्छेद 24। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, इसको वेरी रट लो दोस्तों। तुम चौथा क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चौथा क्वेश्चन क्या बता रहा है? अनुच्छेद 40 किससे संबंधित है? तो ए में दिया हुआ है निःशुल्क विधिक सहायता, बी में दिया हुआ है ग्राम पंचायतों का गठन, सी में दिया हुआ है लोक सहायता का पाने का अधिकार, और डी में प्रसूति सहायता का उपबंध। तो मेरे प्रिय साथियों, इसका उत्तर होगा बी, ग्राम पंचायतों का गठन अनुच्छेद 40 से संबंधित है। इसका आंसर बी आंसर राइट है। पांचवा सवाल है मेरे प्रिय दर्शकों, वेरी इंपॉर्टेंट सवालों का मैं आपको जिक्र कर रहा हूँ मेरे साथियों। आप इनको पढ़ लीजिए, जिक्के में आपको कोई पछाड़ नहीं सकता। तो पांचवा क्वेश्चन है, मौलिक कर्तव्यों के संबंध में सत्य कथन है। मौलिक कर्तव्यों गाइज, सत्य कथन क्या है? मूल अधिकारों
व कर्तव्यों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। मौलिक कर्तव्यों द्वारा व्यक्तियों को सामाजिक दायित्वों का बोध कराया जाता है। तो आपके लिए ऑप्शन प्रस्तुत कौन कौन से हैं? केवल फर्स्ट मूल अधिकार व कर्तव्य एक ही सिक्के के पहलू है, और केवल ऑप्शन सेकेंड, या केवल दोनों ऑप्शन फर्स्ट और सेकेंड, और इनमें से कोई नहीं। तो मेरे प्रिय साथियों, दोनों ही मौलिक कर्तव्यों के संबंध में सत्य हैं। इसका आंसर है सी, 1 और 2 दोनों। तो मेरे प्रिय साथियों, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। मेरे साथियों, छठा क्वेश्चन है, राज्यपाल संविधान की किस अनुसूची के तहत शपथ लेता है? राज्यपाल होता है हर राज्य में, तो उसकी किस अनुसूची के तहत शपथ लेता है? तो आपके ऑप्शन दिए हुए हैं। ए में अनुसूची फर्स्ट, ए में ऑप्शन में है अनुसूची फर्स्ट, बी में है अनुसूची फोर्थ, सी में है अनुसूची सिक्स्थ, और डी में है अनुसूची थर्ड। तो मेरे प्रिय साथियों, इसका आंसर है अनुसूची थर्ड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल। 7वां क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं गाइस। राज्य का मुख्य कार्यपालक किसे कहा जाता है? मेरे दोस्तों, इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं। मुख्य सचिव, बी में है मुख्यमंत्री, सी में है राज्यपाल, डी में है महाअधिवक्ता। तो मेरे प्रिय साथियों, इसका आंसर होगा बी, मुख्यमंत्री राज्य का मुख्य कार्यपालक होता है। आंसर बी राइट। 8वां क्वेश्चन है मेरे साथियों, किस अनुच्छेद में राज्य मंत्री परिषद के व्यक्तिगत दायित्वों को दर्शाया गया है? तो ए में है अनुच्छेद 164, बी में है अनुच्छेद 167, सी में है अनुच्छेद 165, डी में है अनुच्छेद 166। तो इसका आंसर है गाइस मेरे साथियों, इसका आंसर है अनुच्छेद 1641। नंबर प्रश्न की ओर बढ़ने से पहले आपको बता देता हूं कि मैं आपको वेरी वेरी इम्पोर्टेंट सवालों का जिक्र कर रहा हूं मेरे साथियों, तो आप इनको पढ़ लीजिए। बहुत वेरी वेरी इम्पोर्टेंट सवाल है मेरे साथियों। तो दोस्तों, नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अनुच्छेद 167 किससे संबंधित है? ऑप्शन दिए हुए हैं। विधानसभा के विघटन, राज्यपाल का विशेष अभिभाषण, मुख्यमंत्री पर महाभियोग, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का कार्यकाल। तो इसका आंसर है बी, राज्यपाल का विशेष अभिभाषण। मैंने नंबर क्वेश्चन पढ़ा है मेरे दोस्तों। और 10वां क्वेश्चन है मेरे दोस्तों, अपर न्यायाधीशों की नियुक्ति से संबंधित अनुच्छेद है। अनुच्छेद 202, अनुच्छेद 124, अनुच्छेद 224, अनुच्छेद 374। तो मेरे दोस्तों, मैंने 10वां क्वेश्चन पढ़ लिया है और इसका उत्तर है सी। तो मैंने दोस्तों आपको ये 10 सवाल छपने वाले बता दिए हैं, और अगले 10 सवाल छपे बताने के लिए मेरे प्रिय साथियों सब्सक्राइब कर दीजिए। यदि आज के आज 50 सब्सक्राइबर का टारगेट पूरा हो जाता है तो मैं आपको अगले 20 नहीं 15 क्वेश्चन आपको मैं प्रोवाइड करा दूँगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 101% छपने वाले 100% छपने वाले हैं, यही 100%। तो सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में लाइक कर दो। यदि 50 सब्सक्राइबर हो जाते हैं तो मैं आपको 15 क्वेश्चन का प्रोवाइड कर दूँगा जो छपने वाले हैं। धन्यवाद गाइस।